हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्डोल कंडेंसेशंस के बारे में पढ़ा था। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था कि वह हाइड्रोकार्बोनिल जिस कंपाउंड जिसके अंदर एक या अल्फा हाइड्रोजन हो, ये अल्फा हाइड्रोजन संघनित होकर के क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाते हैं। जैसे एल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है। अब ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह दोनों प्रेजेंट हो, उसके अंदर क्या उसे अपन क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। और एल्डोल संघनन की एक कंडीशन ये थी कि कम से कम एक क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे अपन ने रिएक्शंस की बात की थी कि एसिटाल्डिहाइड के दो अणु तनु NH की उपस्थिति में संघनित होकर के 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। अब ये एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर अपन इसका क्या करें, NH की उपस्थिति में अगर इसकी अपन संघनित करवाएं तो क्या बनता है, एल्डोल बनता है। अब देखिए एल्डोल कैसे है कि एक तो इसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में संघनित होंगे और आपस में संघनन के द्वारा ये क्या करेंगे, एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। इस सभी क्रिया के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, OH के साथ में अटैच होकर के इसको अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट अगर इसकी अगर क्रियाविधि देखिए तो देखें कि सार द्वारा एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन का हटना, ये इनोलेट का आयन का बनना अर्थात कार्बन आयन का बनना। ठीक है। अब कोई भी सार NH है तो OH माइनस या इसमें सारी ग्रुप है। ठीक है। ये क्या करेगा, जो इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है। जिससे कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है। और CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की, ये क्या कहलाती है, इनोलेट आयन कहलाती है। और जो ये रिमूव हुआ आयन है ये वाटर के तौर पर यहाँ से बाहर निकल जाता है। सेकेंड स्थिति में क्या होता है कि इनोलेट आयन का दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर आक्रमण, मतलब जो एक एसिटाल्डिहाइड का अणु था वो तो इनोलेट में परिवर्तित हो गया। अब जो दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। कैसे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो ये CH2 माइनस है ये यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है। और इसके साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है। ये देखिए अटैच हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है। अब इसको एक हाइड्रोजन चाहिए अल्कोहलिक ग्रुप में परिवर्तित होने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्राप्त आयन द्वारा विलायक जल अणु से प्रोटॉन को खींचता है। ठीक है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल बना था फर्स्ट स्टेप के अंदर, देखिए यहाँ पर जो ये वाटर का मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पर देखिए ये वाला। अब जो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है यहाँ पर ये वाला चार्ज, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन वापस से वाटर मॉलिक्यूल से खींच लेता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन लेगा और अपनी वैलेंसीज कंप्लीट करेगा और क्या बना लेगा, एल्डोल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि एल्डोल गर्म करने पर जल योजित होकर शीघ्र अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब जो एल्डोल बना है जब इसको अपन गर्म करेंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है। गर्म किया तो ये अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, ये वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर कौन सा वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर बाहर निकलता है, देखिए कि यहाँ पर जो OH है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलेगा। ठीक है। ये एक हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पर इसके बीच में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन अर्थात ब्यूटेन और असंतृप्त एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। पहला वाला स्टेप में क्या था, देखिए वापस से स्टेप में देखिए कि अपन ने यहाँ नेगेटिव चार्ज था, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एक गैस तो यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है। और दूसरा वाला इसके पोजीशंस पे जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। अब इसका क्या होता है, जल योजन मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाता है। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है जिसकी वजह से यहाँ पर इसके पास में क्या होता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन कीटोन एल्डिहाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन भी एल्डोल संघनन द्वारा कीटोल बनाते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन के दो अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर डाईएसीटोन अल्कोहल बनाते हैं। उसी प्रकार अगर अपन कीटोन की रिएक्शंस देखें तो ये भी सेम रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। कीटोन को अगर अपन गर्म करेंगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में परिवर्तित हो जाती है।
नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अलग है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अलग है, ध्यान रखिएगा। दोनों कई बार काफ़ी बार साथ में पूछी जा सकती है, तो कंफ्यूज ना हो। जब एल्डोल संघनन दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के मध्य होता है तो इसे क्या कहते हैं अपन, क्रॉस एल्डोल संघनन। मतलब दो अलग अलग कार्बन कंपाउंड के बीच में जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, जैसे अपन ने पहले वाले एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था कि दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल काम बने थे, मतलब दोनों समान एसिटाल्डिहाइड थे। लेकिन यहाँ पर अगर अपन दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड लें तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि दोनों कार्बोनिल यौगिक अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो तो चार उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे, देखिए कि एसिटाल्डिहाइड लिया और एक क्या लिया, प्रोपेनॉल्डिहाइड लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन ने NaOH के साथ में करवाई। ठीक है, एक तो है प्रोपेनॉल्डिहाइड, ठीक है, और एक है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो चार उत्पाद बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनेल बनता है। ठीक है, उदाहरण की अगर अपन बात करें एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन तथा बेंजील्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन के मध्य एल्डोल संघनन कैसे होता है, देखिए। ठीक है, 10% NaOH है। अब यहाँ से क्या होगा, सिमिलर रिएक्शंस पाथ फॉलो करेगा। ये NaOH है, ये कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये इसके साथ में OH से आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और इसके बीच में ये बॉन्डिंग हो जाती है। बाद में इसका जलयोजन करवाते हैं, अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो सिनेमेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अंत अणु एल्डोल संघनन या फिर चक्रीय एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण। अंत अणु एल्डोल संघनन का मतलब है कि एक ही अणु के अंदर एल्डोल संघनन होगा और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। हेक्सेन 2,5 डाइऑन है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसके अंदर क्या होगा, एल्डोल संघनन होगा और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी इसकी है नहीं कोर्स में, केवल एल्डोल संघनन की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पर्किन अभिक्रिया। ये जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक के एनहाइड्रेट के साथ उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो संघनन के कारण अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की मैं बात करूँ, जैसे बेंजील्डिहाइड को अगर मैं एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में, ठीक है, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में गर्म करूँ तो क्या सिनेमिक अम्ल बनता है। कैसे, देखिए एग्जांपल, बेंजील्डिहाइड है, ठीक है, अगर मैं इसको एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में गर्म करूँ तो एक तो ये CH3 CHO यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, दूसरे क्या होता है कि यहाँ पर सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट, अब यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्रेट और सोडियम एसिटेट एक ही साल्ट का अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से CH2 रिमूव होगा तो ये बाकी का जो पोर्शन है CO इसके साथ में आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से रिमूव होगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से एक है जिसके साथ में जुड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है और OH यहाँ पर इसके साथ में अटैच हो जाता है और ये कार्ब सिनेमिक एसिड कहलाता है। ठीक है, एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्ट होना सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, देखिए। ठीक है, वापस इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझाते हैं आपको, देखिए। बेंजील्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्रेट है, यहाँ पर जो CH3 है ये क्या करेगा, इस CH2 OH से रिएक्शंस करके यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, बाद में जो ऐसी सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम एनहाइड एसिटिक एनहाइड्रेट है, सोडियम एसिटेट है, ये क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्शंस करेगा, इसके साथ में रिएक्शंस करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, और जो ये OH है एक्स्ट्रा हाइड्रोलाइसिस का, ये इसके साथ में अटैच होकर के COH ग्रुप बना लेता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म एसिटिक एनहाइड्रेट के निर्माण में नाभिक स्नेह का निर्माण। सबसे पहले क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्रेट के ऋण आयन का निर्माण होगा। ठीक है, कैसे, देखिए, ये CH3CO माइनस है। ठीक है, ये क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्रेट के ऊपर अटैक करेगा, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन से रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकलता है और कार्बेनॉन मतलब राबिक्स नहीं बन गया किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, अब नेबिक्स नहीं बन गया तब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजील्डिहाइड पर। नेबिक्स नहीं का बेंजील्डिहाइड के कार्बोनिक कार्बन का तब प्रोटोनीकरण। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर बेंजील्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर, कार्बन कार्बन के ऊपर। ठीक है, जब ये इसके ऊपर अटैक करता है इसके साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इस पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज किससे कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन से। ठीक है, जब इस एक हाइड्रोजन इसके साथ में एक्सेप्ट करके ये सिनेमिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आंतरिक प्रोटॉन स्थानांतरण तथा जल अणु के निष्कासन। अब जो ये सिनेमिक एसिड बना है इसमें एक एक्स्ट्रा जल का मॉलिक्यूल है,
ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, जो CH2 है ये एक इंच ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके बीच में डबल बॉन्डिंग होगी और ये सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। जल अपघटन हुआ, नेक्स्ट जल अपघटन होगा। अब यहाँ पर से एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल भी निकलेगा बाहर। जल अपघटन के बाद में क्या होगा कि OH है वो तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और एक यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, तो एक सिनेमिक एसिड का मॉलिक्यूल और एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होता है। नेक्स्ट है नोवेल जैन अभिक्रिया। ये सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड के साथ सार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, नोवेल जैन रिएक्शन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वापस से देखिए कि सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड के साथ सार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल बनाते हैं, जिसे नोबेल जल अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो मेलानिक एस्टर तथा एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर क्रोटोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन दे रखी है CH3CHO CH2 COH COC2H5 COC2H5। ये क्या एसिटाल्डिहाइड है, मेलानिक एस्टर के साथ एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा सार की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल सार है, तो ये ऑक्सीजन से वाटर के फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है, और बाकी का जो पूरा पोर्शन है ऑक्सीजन का वो इसके साथ में आकर के अटैच हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे अटैच होता है तो बाद में इसका क्या होता है, दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं प्रोटोनेसिस के द्वारा, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। वापस से एक CO2 यहाँ से रिमूव होती है, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस होता है। गर्म करेंगे तो एक यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। क्रियाविधि देखते हैं अगर अपन इसकी, तो सार उत्प्रेरक के रूप में पिरिडीन या पिपिरिडीन प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे और नोवेल जेल रिएक्शंस को वापस से एक बार स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।